आइए हम वचन की ओर जाने से पहले सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Lord Jesus, once again we come to your mighty throne of grace, O Father. I thank and praise you, O Father, Lord Jesus, for this beautiful time that you have given, O Father. Lord, even as I stand here right now, Father, Lord, to share your word, Lord. Lord, I pray, O Father, touch and anoint my lips, O Father, so that whatever I speak, O Father, let it be in alignment to your word, O Father. Lord, O Father, I know, O Father, Lord, in my weakness, O Father, you are my strength, O Father, Lord. So strengthen me, O Father, Lord, and fill my mouth, O Father, with your words, Lord. Lord, I pray, O Father, Lord, to each and every listener, O Father, Lord. Lord, you give the grace to listen, O Father. Open every ear, O Father. And I come against every disturbances caused in this place in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, Lord, let this word, O Father, not go in vain, O Father, but, O Father, let it bear forth fruit, O Father, Lord Jesus. I thank and praise you, Lord. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. आज हम वचन देखने वाले हैं कि मनुष्य जो है संतुष्ट रहता है क्या पाने से खुश होता है? बोलो, मनुष्य क्या पाने से खुश हो जाता है? हाँ, मन से। अगर अपने आप के बारे में सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप संतुष्ट हो जाओगे, आगे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ऐसा कुछ है? पैसा? हाँ, ऐसा कुछ भी है जिससे मनुष्य संतुष्ट होगा? नहीं। तो हम देखते हैं मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन हम आज वचन देखेंगे परमेश्वर में हमें मसीह में संतुष्टि की जीवन जीना, मसीह में संतुष्टि की जीवन जीना। ठीक है, जैसे हम जानते हैं हर मनुष्य के जीवन में ज़रूरतें होती है और चाहते होती है। ज़रूरत एकदम बेसिक होती है। क्या बेसिक ज़रूरत है हर मनुष्य की? तीन ही चीज़, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सबके पास है? सबके पास है। लेकिन ये हमारी ज़रूरत पूरे हो गए, फिर भी हमारी चाहते एक्स्ट्रा है। इसके लिए हम कभी खुश नहीं रहते। अगर ज़रूरतों की बात थी तो हम सब जन को खुश होना चाहिए था। हमको रोज़ 2 वक्त 3 वक्त की रोटी मिलती है, हम इतना अच्छे से खा के जी लेते हैं, हमें अच्छा घर रहने के लिए, और हम कपड़े भी अच्छे पहन लेते। कोई भी ऐसे बुरे कपड़े पहनते नहीं है, किसी के इतने ख़राब कपड़े नहीं, सबके पास अच्छे कपड़े। तो रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों भी ज़रूरत पूरा होता है। फिर भी हमारी चाहते हैं। जैसे कि यदि हम देखेंगे, यदि एक व्यक्ति का शादी नहीं हुआ है, कुंवारे है, तो उन्हें क्या लगेगा? मेरी चाहत है कि मैं शादी कर लूँ, लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, फिर बाद में लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब किसी की शादी होती है वो क्या सोचता है? ये शादी ही क्यों कर लिया, इससे अच्छा मेरे अकेले की ज़िंदगी अच्छी थी। तो शादी में भी तकलीफ, शादी नहीं करने वाला भी तकलीफ। जैसे कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए पचता है, न खाए वो भी पचता है। तो शादी से भी खुश नहीं होते लोग। घर में जिसका भाड़ा का घर है वो सोचता है परमेश्वर मुझे एक रहने के लिए खुद का घर दे देना, भले ही छोटा हो। फिर लोड बेरिंग में जाएंगे, लोड बेरिंग से सिडकों में जाएंगे, सिडकों में 1 रूम से 2 रूम, 2 रूम से 3 रूम। फिर शांति नहीं मिलती है। घर बढ़ते जाते फिर भी हमारा चाहत खत्म होता है क्या? नहीं, हमें और चाहिए रहता है। यही नहीं, हम देखते मौसम के साथ हम खुश रहते हैं क्या? जब बारिश आती है हमें लगता है ठंडी का सीज़न अच्छा है। जब ठंडी आती है, अभी हमें छाता लेकर जाना नहीं पड़ता है, तो ठंडी अच्छा है। ठंडी आती है तो लगता है ठंडी बहुत ज़्यादा होता है, सब स्किन सब फट रहे हैं, हमें गर्मी अच्छा है। गर्मी आता है तो बहुत तकलीफ होता है। मनुष्य मौसम में भी खुश नहीं है, किसी चीज़ में खुश नहीं। जिसको काम नहीं है, काम चाहिए, और काम रहेगा तो परमेश्वर तनख्वाह बढ़ा दे। तनख्वाह बढ़ गया तो प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन अच्छा है तो बॉस चेंज हो जाना चाहिए था। रूप से भी कोई खुश नहीं है। जो गोरे हैं वो क्या करेंगे? समुंदर किनारे बैठेंगे ताकि थोड़े से सावले हो जाए तो अच्छा दिखेगा, और जो सावले हैं वो कितना सारा प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे कि थोड़ा सा गोरा हो जाए, थोड़ा एक शेड ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कोई भी अपने रूप से भी खुश नहीं है। जिसके सीधे बाल है वो घुंघरालू करते हैं, जो घुंघरालू है वो सीधा करता है, और जिसके बाल नहीं है वो बाल उगाता भी है। तो कितना लाइफ में कोई भी किसी चीज़ में खुश नहीं है। हमारा फ़ोन, पहले सबके घर में लैंडलाइन होता था,
लैंडलाइन भी सबके घर में नहीं होता था, अभी लैंडलाइन होने के बावजूद हर एक के पास फ़ोन होगा, वो भी सादा फ़ोन नहीं, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में ये फ़ोन वो फ़ोन, ऐसे करते करते किसी को कोई भी फ़ोन में शांति नहीं है। लावा हो गया, लावा से सैमसंग हो गया, ओप्पो, वीवो, सब जितना, और लास्ट में आईफोन आने के बाद भी लगता है कि नहीं, इससे भी अच्छा होना चाहिए था। करोड़ों के भी फ़ोन बिकते, तो हम सब जन असंतुष्ट रहते हैं लाइफ में। कपड़े भर के भी रहेंगे ना, तभी भी जब कोई फंक्शन में जाना है आपको लगता है आपके पास कपड़े हैं। जब भी कोई फंक्शन आएगा लगेगा मेरे पास कपड़े बिल्कुल नहीं है, मुझे एक नया लेना ही पड़ेगा। मेरे खुद के पास भी पूरा ऐसा कबर्ड भरा हुआ होगा, लेकिन जब कहीं जाना है पूरा कबर्ड देखेंगे तो भी ऐसा लगेगा अरे ये फंक्शन के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो फिर हमें किसी चीज़ में मनुष्य खुश नहीं होता है। मार्क्स देख के कभी कभार बच्चे खुश नहीं होते, तो कभी कभार माँ बाप खुश नहीं होते। तो हर जन के जीवन में संतुष्टि नहीं है, हम देखते हैं। और ये जो संतुष्टि होती है, ये एक अंदर से एक शांति होती है एक्चुअली। जो संतुष्टि एक रहस्य है अंदरूनी शांति का। मन शांत हो जाता है जब कुछ मिल जाता है। हम मनुष्य सोचते हैं ये मिलेगा उसके बाद बस, लेकिन जब वो मिलता है एक दिन दो दिन, उसके बाद में हमें और कुछ पाने की चाहत रहती है। लेकिन संतुष्टि वो जगह रहना चाहिए लाइफ में जहाँ पर हमें पूरी तरीके से शांति महसूस होने लग जाता है, हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया जैसा, खुशी मिलता है। लेकिन मनुष्य के साथ कैसा है, जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा हमें और चाहिए रहता है, उतनी ही हमारी ज़रूरतें या चाहतें बढ़ती है। हम देखते हैं, बाइबल का ही उदाहरण देखेंगे तो सभी जन आदम और हवा को जानते हैं, बराबर। आदम और हवा को क्या दिया था परमेश्वर ने खाने पीने के लिए? हाँ, सब कुछ खाने के लिए दिया था ना। अदन एक झाड़ छोड़ के, बराबर। अदन का वाटिका छोटा रहेगा क्या? पक्का ना? आपको लगता है अभी अगर किसी व्यक्ति, किसानों के भी खेती में देखोगे तो आप कितने सारे वैरायटीज के झाड़ लगाते, तो आपको लगता है परमेश्वर ने अदन के वाटिका में 4-5 लगाया होगा सिर्फ? कितने लगाए होंगे? मुझे तो लगता भी नहीं है कि आदम और हवा का सब टेस्ट करके खत्म हुआ रहेगा। लेकिन जो एक मना किया था वही एक खाना था, क्योंकि वही एक अलग था जो परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है। जो हमारे पास नहीं है ना, वही खाने की इच्छा होती है हमें। तो आदम और हवा ने भी वही गलती की, वो भी संतुष्ट नहीं थे। पूरा वाटिका मिलने के बावजूद भी एक झाड़ के लिए असंतुष्ट हो गए। आज हम भी सब कुछ मिलने के बावजूद एक चीज़ लेकर रोने लग जाते हैं। और इज़राइल के लोग भी क्या करने लगे थे, जब उनको परमेश्वर ने छुड़ाया, इतना अच्छे से छुड़ाया मिस्र देश से, फिर क्या करने लगे, उनको उसमें भी शांति नहीं थी। बोलते अरे यहाँ से अच्छा हम मिस्र देश में ही अच्छे थे, हमें वहाँ अच्छा खाना पीना मिलता था। फिर परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, मन्ना दिया, उसमें शांति नहीं। पानी चाहिए, पानी दिया, पानी में शांति नहीं। फिर क्या चाहिए, नॉनवेज भी चाहिए, परमेश्वर ने वो भी दे दिया। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य जाति जैसे बाइबल के लोग थे वैसे ही आज आप और मैं हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो हम पढ़ेंगे फिलिपियों का किताब 4 अध्याय। सभी जन बाइबल लाए हैं तो अपने बाइबलों को उठाएंगे और कबूल करेंगे, ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं बदलता रहूँगा, मैं वैसे ही नहीं रहूँगा। आमेन। तो हम पढ़ेंगे फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 11 से 13 वचन। फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 11 से 13 वचन। यह नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बारना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बारना घटना सीखा है। 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पूरे जो तीनों वचन जो है वो किसने लिखा है ये किताब को? पौलुस ने। और पौलुस कहाँ पे बैठकर लिख रहा था? जेल में। और वो क्या कह रहा है जेल में रहकर?
वो जेल में संतुष्ट है। क्या आप और मैं जेल में होते तो संतुष्ट होते थे? हम नहीं होते थे। हम कितना दुख हो जाते थे कि अरे क्या जिंदगी है। परमेश्वर के लिए बात किया और परमेश्वर के कारण जेल में पहुंच गया और परमेश्वर छुड़ाता भी नहीं है। और ये पौलुस जेल में रहकर भी संतुष्टि की जीवन बिता रहा है। वो इतना ही नहीं, वो क्या कहता है, मैं अपनी आवश्यकता के कारण ये नहीं कह रहा हूँ, यानी कि उसके भी जीवन में ज़रूरतें हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैंने ये सीख लिया है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतुष्ट हूँ। गरीबी में भी उसने देखा है और अमीरी में भी। आप जानते हो जब पौलुस आया परमेश्वर में, उसने अच्छा जीवन में जी रहा था, वो एक अच्छा पोजीशन में था, एक अच्छा नौकरी थी, वो सबको जाकर वो उठा लेकर आता था, विश्वासियों को परेशान करता था, बहुत काम अच्छा दर्जे पर था, तो उसका अच्छा तनख्वाह होगा, अच्छा जीवन बिता रहा था। अचानक से जब उसने वो सब छोड़ दिया तो उसको, आपको लगता है, अच्छा खाना पीना मिला होगा। और यहाँ पर इस समय वो जेल में था। जेल में, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, रोमियो जेल में ऐसा वातावरण था कि वहाँ के लोग हमारे सरकार जैसे मुफ्त की रोटियाँ नहीं देते थे। वहाँ पर अपने पहचान के लोग खुद लेकर आते थे। तो पौलुस को कोई दिया रोटी तो ठीक है, नहीं दिया रोटी तो भी वो संतुष्ट था। उसने कहा है, मैं गरीबी में और समृद्धि में, यानी कि अपनी बढ़ोतरी में और घटी में, दोनों में संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। तो हमें भी वैसे ही खुश रहना ज़रूरी है। आज हम पौलुस के समान जेल में नहीं है, लेकिन हमें भी याद रखना है, भले ही एक ज़माने में मेरे पास सब कुछ था, आज कुछ नहीं रहेगा, तो भी परमेश्वर में मुझे वो संतुष्टि लेनी है। जैसा भी परमेश्वर ने मुझे रखा है, आज मुझे खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। पर उसने क्या लिखा है, सब परिस्थितियों में मैंने तृप्त होना, भूखा रहने में या बढ़ोतरी और घटोती में, हर एक चीज़ में संतुष्ट रहना सीखा है। तो हमें भी ऐसे ही हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। ऐसे करने से ही पौलुस ने अपने जीवन में उन्नति पाई, तरक्की पाई। अगर उसने ये किताबें नहीं लिखी होती जेल में बैठकर, अगर वो दुखी होता कि अरे मैं जेल में हूँ, मैं यहाँ पर अब जाकर परमेश्वर की सेविकाई नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होता, वो वहाँ पर ही समाप्त हो जाता। लेकिन उसने वो समय निकालकर वहाँ पर बैठकर किताबें, पत्र लिखे, और वो पत्र आज हमारे लिए लाभदायक हुए। तो हमें जो भी परिस्थिति में है, हम अगर संतुष्ट रहेंगे तो परमेश्वर उसमें से हमारे लिए मार्ग निकालेगा। हमें उसे, अगर आप और मैं देखेंगे तो हमें लगेगा वो क्या सेविकाई कर रहा था, वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहा था, पर वो वहाँ पर उस समय में वहाँ बैठे बैठे भी 2 साल पत्र लिखकर परमेश्वर की सेविकाएं की, और सिर्फ उस पीढ़ी तक नहीं रहा उसकी सेविकाएं, उसकी सेविकाएं आज तक चल रही है। तो हम भी आगे तक के लिए कार्य कर सकते यदि हम संतुष्ट होना सीखेंगे। तो हमें हर बात में संतुष्ट होना सीखना ज़रूरी है। जब हम संतुष्ट होते हैं, हमारा चरित्र अच्छा बदलता है, हमारा विश्वास जो है परमेश्वर में और भी मजबूत बन जाता है। एक उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, एक बार एक हवाई जहाज़ चला रहा था पायलट, और वो पायलट अपने साथ वाला पायलट को बता रहा था कि अरे ये तालाब तुमको दिख रहा है, यहाँ पर ना मैं बचपन में मच्छी पकड़ता था, और जब मैं ये मच्छी पकड़ता था ना इस तालाब में, तो मैं सोचता था एक दिन मुझे हवाई जहाज़ उड़ाना है। जब मैं ऊपर हवाई जहाज़ जाते हुए देखता था ना, मैं सोचता था मुझे एक दिन हवाई जहाज़ उड़ाना है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं हवाई जहाज़ उड़ाने लगा। लेकिन आज जब मैं हवाई जहाज़ चला रहा हूँ, मेरा बहुत इच्छा हो रहा है कि मैं एक दिन वहाँ पर उस तालाब में जाकर फिर मच्छियाँ पकड़ूँ। अब आपको लगता है उस पायलट को फुर्सत रहेगी मच्छी पकड़ने? नहीं। लेकिन मनुष्य वहाँ पर था तो वो इच्छा रखा, अब वहाँ जाकर ये इच्छा हो रही है। तो मनुष्य कभी खुश नहीं रहता है, लेकिन पौलुस कहता है हमें हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए, और हमें आज पौलुस से ये सीखना ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे और एक वचन, नीति वचन का किताब 15 अध्याय उसका 16 वचन। नीति वचन का किताब 15 अध्याय 16 वचन। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। देखा, घबराहट के साथ, जब बहुत धन आता है तो घबराहट आती है कि नहीं? आती है ना। रातों की नींद उड़ जाती है कि अरे ये धन का क्या किया जाए, इस धन को कहाँ पे सेफ रख सकते, क्योंकि हम देखते सेफ से सेफ बैंक भी
आजकल सेफ नहीं है। बहुत सारे बैंक्स के बारे में हमने देखा है कि अचानक से बंद हो गए, पीएमसी बैंक, कपोल बैंक, सब अचानक बंद हो गए। तो जितने लोगों का खाता वहाँ पर था, क्या हो गया, उनके पैसे अभी भी कोई अता पता नहीं है। फिर सरकार ने थोड़ा लिमिट बढ़ाया, चल 5 लाख तक। तो 5 लाख से ज़्यादा जिस व्यक्ति के पास रहता है वो उसके जीवन में हमेशा टेंशन आता है, अब क्या होगा, मेरा पैसा किसी भी दिन बैंक बंद हो जाएगा तो मेरा पैसा खाया जा सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो मनुष्य को यहाँ लिखा है घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यानी कि बहुत धन आता है तो घबराहट लाइफ में आती है, लेकिन यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। परमेश्वर जब हमारे साथ है, थोड़ा भी धन हमारे लिए उत्तम है। क्योंकि जब हम देखते हैं आजकल सारे जितने भी बड़े लोग हैं, ज़्यादा कमाई वाले लोग हैं, सब सिक्योरिटी के बिना कोई नहीं जाते। उनको उतना ही ज़्यादा उनका जीवन का भी फिक्र है, उनके गाड़ियाँ भी बुलेट प्रूफ होएंगी, फायर प्रूफ होएगी, सब तरीके के होंगे, और उनके साथ इतने सिक्योरिटी, उनका खर्चा भी बढ़ जाता है ना। सच में देखो तो उनका खर्चा भी उतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि उनको उतना सिक्योरिटी रखना पड़ता है अपने पास। उनके साथ जो उनकी गाड़ी, हम सादे गाड़ी में घूम सकते, हम बाइक में तेज़ हवा का मज़ा ले सकते, रिक्शा में आराम से घूम सकते, वो लोग घूम सकते हैं क्या? नहीं। उनको ऐसे तरीके के गाड़ियाँ चाहिए जहाँ उनकी जान सुरक्षित रह सके। तो ऐसे धन जो है वो बहुत डर को लेकर आता है। तो जो परमेश्वर हमें देता है, भले ही थोड़ा है, ज़्यादा है, हमें उसे ही उत्तम समझ के खुश रहना ज़रूरी है, संतुष्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि पैसा जो है अच्छे से अच्छा बिछाना खरीद सकता है, पर क्या आपको चैन की नींद दे सकता है? चैन की नींद सिर्फ हमारा परमेश्वर हमें दे सकता है। पैसा जो है वो किताबें खरीद सकता है, पर ज्ञान सिर्फ परमेश्वर की ओर से आएगा। पैसा जो है वो मकान बना सकता है, बड़े बड़े मकान बनाएगा, लेकिन घर सिर्फ परमेश्वर ही उसको बनाता है। और पैसे के द्वारा आप बहुत सारा खाना खरीद सकते हो, पर भूख कहाँ से लाओगे? जब खाना देखकर भूख ही नहीं लगेगा तो वो खाना का क्या फ़ायदा? हम देखते पैसे के द्वारा बहुत लोग बहुत मनोरंजन की चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं, जैसे बहुत टिकट्स खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पर उनके पास कोई दोस्त ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है? पैसा ही सब कुछ नहीं है। परमेश्वर हमें संतुष्टि दे, जो भी चीज़ है, जैसे भी परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस परिस्थिति में भी हमें संतुष्टि दे, वही सबसे अति उत्तम होगा। हम पढ़ेंगे पहला तिमोथियों का किताब 6 अध्याय 6 से लेके 8 वचन तक। पहला तिमोथियों का किताब 6 अध्याय 6 से लेकर 8 तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं। बस 8 तक ही। तो हम देखें यहाँ पर कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को भय मानते हैं, उनको भक्ति करते हैं और हम संतुष्ट हैं, यही परमेश्वर को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम जो जैसे भी है वैसे हम परमेश्वर के साथ खुश हैं। तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम बात है। क्योंकि क्या आप या मैं कोई भी संसार में कुछ लाया है? कोई भी नहीं लाया है। हम सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। अय्यूब ने जैसे कहा कि हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाने वाले, हम कुछ लाए नहीं, कुछ लेकर नहीं जा सकते। और सही बात है। तो आज हम इस संसार में सब कुछ बटोरने की क्यों कोशिश करते हैं? जब इतना बटोरेंगे, अब मनुष्य इतना मेहनत करता है, पूरा हफ्ता मेहनत करते, काम पे जाते हैं, दिन रात तरक्की करने की कोशिश करते, लेकिन क्या होता है अंत में जब हम चले जाते, वो पैसा क्या हम ले जा पाते? हमारे बाद बैठे वाले आराम से ज़िंदगी बिता सकते। हम अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए मेहनत करते जाते पूरा समय। लेकिन हमें जैसा भी है, हमें संतुष्ट रहना सीखना ज़रूरी है। हमारा जीवन में हमें संतुष्टि को लाना ज़रूरी है। जैसे लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को तो हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। परमेश्वर हमें भूखा रखा है क्या? नहीं। परमेश्वर ने हमें पहनने के लिए कपड़ा दिया है, रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए रोटी दिया है। तो हमें जो ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, तो हमें संतुष्ट होना ज़रूरी है। यही नहीं, हम आगे देखेंगे कुलुसियों का किताब 3 अध्याय 2 वचन। कुलुसियों का किताब 3 अध्याय 2 वचन। दूसरा का तीसरा, तीसरा का दूसरा।
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। बाइबल में क्या लिखा है, कहाँ पर ध्यान लगाना है? स्वर्गीय वस्तु। क्यों? पृथ्वी पर जब हम देखते हैं ना, हम आजू बाजू में, परमेश्वर नहीं चाहता है हम आजू बाजू में देखें, हम ऊपर की ओर देखना चाहिए। क्योंकि जब हम आजू बाजू में देखते हैं हम कंपैरिजन स्टार्ट करते, इसके पास अब अच्छा घर है, इसके पास अच्छा फ़ोन है, इसके पास अच्छा घड़ी है, ये सब हम देखते हैं और हम तुलना करने लगते हैं, अरे मेरे पास नहीं है, मेरे घर में एसी नहीं है, इसके घर में एसी है, इसका फ़ोन मेरे फ़ोन से अच्छा है। तो हम कंपटीशन में चले जाते, तुलना करते और प्रतियोगिता लगाने स्टार्ट कर देते। तो परमेश्वर नहीं चाहता है हम आजू बाजू की ओर देखें, वो कहाँ चाहता है हमें देखने? स्वर्गीय बातों की ओर, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर। क्योंकि स्वर्ग की ओर देखोगे तब आपको पता चलेगा हमारे लिए हमारा परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है और अनंत काल का जीवन दिया है। अनंत काल के जीवन के अलावा आपको एक्चुअली क्या चीज़ की ज़रूरत है? बोलो मुझे, कुछ और चाहिए क्या? एक्चुअली कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खाना पीना दिया, रहने दिया, आपको सब कुछ दे दिया, ज़रूरतों को पूरा कर दिया है और अनंत काल में आपको परमेश्वर के साथ जीवन दिया है। इतना मिलने के बावजूद भी मनुष्य परमेश्वर को इल्ज़ाम लगाता जाता है। कब इल्ज़ाम लगाता है? जब आजू बाजू में देखता है, जब हम देखते हैं दूसरे के पास, तब हम बोलते हैं अरे परमेश्वर इसको दिया है मुझे नहीं दिया, उसको दिया मुझे नहीं दिया, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। लेकिन हमें परमेश्वर क्या कहता है? ऊपर की ओर देखने, परमेश्वर की ओर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक्चुअली दे दिया है, अनंत काल का जीवन तक दे दिया है, और हम क्या मांगेंगे? इससे बड़ी बात कोई दे सकता है क्या? आपका धन संपत्ति, आपका मेहनत से आपने जो भी अपने आप पर कर लिया, उससे आप अनंत काल का जीवन खरीद सकते हैं क्या? कोई भी नहीं खरीद सकता है। बहुत लोग सोचते हैं मैं ये खरीद सकता हूँ, वो खरीद सकता हूँ, लेकिन अनंत काल का जीवन कोई भी नहीं खरीद सकता है। उद्धार सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। तो उद्धार और अनंत काल का जीवन के लिए आपको स्वर्ग की ओर ही देखना होगा, और जब हम वहाँ देखेंगे तब हमें पता चलेगा, जब हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ दे दिया है तो हमें संतुष्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे लिए काफ़ी बातें हैं। हम देखते हैं जब हम संतुष्ट होते तब हम हमारी ज़िंदगी में खुश होते, बराबर? नहीं तो फिर हम दुखी रहते हैं हमेशा कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, हम शिकायतें करने लग जाते हैं। और देखेंगे तो शिकायत करना भी पाप ही है। हमने देखा कि जब इज़राइल के लोग शिकायत कर रहे थे, परमेश्वर खुश हो गए थे क्या? नहीं, पाप है वो, और उसके द्वारा उनकी बहुतों की मृत्यु हो गई थी। हमें जो परमेश्वर देता है, परमेश्वर हमारे बारे में जानता है, वो सोचता है, वो पता है उन्हें हम क्या है। परमेश्वर हमारे हिसाब से हमें बराबर चीज़ें देता है, हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को पता है हमें क्या चाहिए। क्या आप अपने बच्चों को बेस्ट चीज़ें नहीं देते क्या? देते हैं, जितना हो सकता अच्छे से अच्छा देते। तो हमारा परमेश्वर भी हमें सर्वोत्तम चीज़ें देगा, लेकिन हमें असंतुष्ट नहीं रहना है जो भी परिस्थिति में अभी है। हाँ ठीक है, आज मेरे पास अगर मैं लोड बेरिंग में रह रहा हूँ, ठीक है, परमेश्वर कल मुझे तरक्की देगा, लेकिन उसके लिए मैं असंतुष्ट होकर परमेश्वर को छोड़ दूँ, ये गलत बात है। परमेश्वर आज न कल आपको आशीष देगा ही, लेकिन जो परिस्थिति में है उसमें हमें संतुष्ट रहना ज़रूरी है। जब हम संतुष्ट रहेंगे तब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। वो जानेगा कि आप जैसे भी हो, जो हालत में हो, उसमें आप संतुष्ट हो, तब परमेश्वर आपका उन्नति कराएगा। हम देखते क्या आप सभी जन अभी जो फ़ोन पकड़े हो वही फ़ोन स्टार्टिंग से आपके पास है? पहले सबके पास कोई तो सादा फ़ोन रहा होगा ना, एकदम छोटा सा फ़ोन जिसमें सब कीपैड था, सबके पास। वहाँ से उठकर आप लोग धीरे 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 करके सभी जन ने प्रगति किया। पहले घर में एक फ़ोन हुआ करता था, फिर धीरे धीरे खाली जो बाहर जा रहे काम पे उनके पास फ़ोन हुआ करता था। अब बच्चों के हाथ में भी एक एक फ़ोन रहता है। एक ने बच्चों के पास ज़्यादा रहता है क्योंकि उनको ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए। तो फिर हम देखते हैं उन्नति सभी की हुई है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम फिर भी रो रहे हैं कि परमेश्वर नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया है उसे तो देख ले। हमें गिनना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या आशीषें दी है। जब हम गिनेंगे, हम याद करेंगे कि परमेश्वर ने हम कहाँ थे और वहाँ से यहाँ पर लाए, तब हम संतुष्ट होंगे। यदि हम अभी के बारे में देखते हैं ना, तो कोई भी असंतुष्ट है, सभी जन असंतुष्ट है। अरे मुझे ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, लेकिन पहले से अब परमेश्वर ने आपको कहाँ लेकर आया है वो याद करोगे, तब आपका जीवन में संतुष्टि आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ पर था, किस हालत में था, और आज परमेश्वर ने हमें कहाँ पर लेकर आया है। यदि आप हम एक उदाहरण को देखेंगे, एक मनुष्य जो है एक बार एकदम गरीबी के हालत में जी रहा था।
कुछ नहीं था उसके पास, न धन न संपत्ति न कुछ, उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। अचानक उसको एक दिन खबर आया कि उसका कहीं दूर का रिश्तेदार, उसको भी पता नहीं था वो उसका रिश्तेदार है, तो उनकी डेथ हो गई। तो उसको सारा विरासत जो उस अमीर व्यक्ति का था वो इस गरीब व्यक्ति को मिलने वाला था। लेकिन एक ही बात था कि इस गरीब को उस अमीर के घर तक पहुंचना था। वहाँ पर जाएंगे तो वकील पढ़ के उसको सब हैंडओवर दे देता था। तो बोला ठीक है। तो एक दिन बारिश का मौसम था, वो निकला, गाड़ी से निकल रहा था, और जब वो गाड़ी से जाते जाते रात हो गई, और रात होने के बाद में करीब 2 किलोमीटर रह गया था घर पहुंचने के लिए, और वो 2 किलोमीटर की दूरी पर अचानक से गाड़ी खराब हो गई। बारिश का मौसम और गाड़ी खराब हो गई रात का समय। इस व्यक्ति को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? मनुष्य है ना, दुखी होगा ना। दुख हो गया कि अरे अभी मैं पहुंच जाता था 2 किलोमीटर आराम से बैठकर, लेकिन गाड़ी खराब हो गई। सबको बोल कर जा रहा है, अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई। ये नहीं है कि मैं 2 किलोमीटर चल लूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, पूरा जिंदगी सुकून से कटने वाला है। सिर्फ 2 किलोमीटर चलना है। आज आप और मैं भी, हम जीवन में परमेश्वर ने लाया हमें सिर्फ और 2 किलोमीटर आगे के लिए हम अटके हुए, और वो 2 किलोमीटर में हम इतना रोते, अरे सबको कुड़कुड़ा के जाते, अरे देख मेरे को अभी चलना पड़ रहा है, मुझे इतना मुसीबत उठाना पड़ रहा है। लेकिन वो 2 किलोमीटर जब हम पार करते हैं, हमारा जीवन का सब कुछ जो आशीष है वो वहाँ पर है। तो क्या हम वो 2 किलोमीटर पार नहीं कर सकते? वो व्यक्ति भी इतना खिटखिट किया, लेकिन ऐसे रो के चलना तो है ना। 2 किलोमीटर दूर है क्या? नहीं। आज हमारे लिए और आपके लिए भी परमेश्वर की आशीषें दूर नहीं है। हमें लेकिन जो उस परिस्थिति में खुशी से आगे बढ़ना है। रोकर जाने से अच्छा खुशी से आगे जाना अच्छा है ना। जितना रोओगे उतना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप रो रहे हो, आप रोते हुए जा रहे हो, लोग आपको पूछेंगे क्या हुआ। सबको बोलते रुक के आपका स्टेशन बढ़ जाएगा। अगर आप खुशी से जाओगे, पता भी नहीं चलेगा रास्ता कब खत्म हो गया, 2 किलोमीटर भाग के पहुंच जाओगे। तो वैसे ही हमें हमारी आशीषों की ओर बढ़ना है, ना कि उस असंतुष्टि और दुख में हमारा जीवन बिताना है। अगर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, अगर हम ऊपर की ओर देखते चलते हैं ना, तो हमारा जीवन में हम खुश रहते हैं और सब कुछ सेट हो जाता है। हम देखते असंतुष्टि का विपरीत या विरोध अर्थ क्या है? शांति। अगर एक व्यक्ति संतुष्ट है, यानी कि वो व्यक्ति शांति में जीवन बिता रहा है। और शांति में जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना है? फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इसमें हम 3 बातें देखते हैं शांति से रहने के लिए। पहली बात, किसी भी बात की चिंता मत करो। और मनुष्य क्या करता है? हर बात की चिंता करता है। लेकिन परमेश्वर, शांति की जीवन बिताने के लिए क्या जरूरी है? हम जानते हैं परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए रखा है, लेकिन जो परिस्थिति में है हमें चिंता नहीं करना है, शांत रहना जरूरी है। तो किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, इस वचन में हमें ये सीखने मिलता है कि हमें परमेश्वर को अपनी सारी निवेदन बताना है। तो जो भी हमारे निवेदन है, जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि संतुष्टि का मतलब ये है कि हमें कुछ अपेक्षा नहीं करना है जीवन में। हमारी परमेश्वर से अपेक्षाएं रखना ज़रूरी है, हमें परमेश्वर से मांगना ज़रूरी है, लेकिन हमें उस मांग के कारण अटक जाना लाइफ में, वो गलत बात है कि अरे मैंने ये मांगा, परमेश्वर ने मुझे अब तक नहीं दिया, तो मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अब प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। आपको लगता है ये करने से आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जो मिलने वाला था ना, आप वही रास्ते में आगे आगे चलना चाहिए था तो मिलता था। आपने रास्ता घुमा लिया है तो आपको मिलेगा क्या? रास्ता भटक गए हो तो फिर मिलने वाला नहीं है आपको। तो अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के सामने निवेदन करते रहना है, लेकिन उसके साथ हमें जो भी मिला है उसमें धन्यवाद देना ज़रूरी है। जिस परिस्थिति में है, धन्यवाद प्रभु। जैसे पौलुस और सिलास जेल में थे, तभी भी धन्यवाद प्रभु, खुशी के साथ आराधना कर रहे थे। तो हम जो भी परिस्थिति में रहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ कोई भी जेल में नहीं है, फिलहाल हम सब आज़ाद हैं, हमारा देश भी आज़ाद है
और हम आज़ादी मनाते हैं और हम हर व्यक्ति आज़ाद है। जब हम आज़ाद हैं तो हम खुश होना ज़रूरी है, हमने संतुष्टि की जीवन बितानी चाहिए, सिर्फ नज़र परमेश्वर की ओर रखना है। यदि हमें लगता है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है तो याद रखो परमेश्वर ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है, ये एक बहुत बड़ी वादा है। इसके अलावा भी आप मांगते जा रहे हो, ऐसे सोचना आप अपने आप के बारे में, मैं फिर भी कुछ मांग रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे तो सब कुछ दे दिया है। अगर मुझे अनंत काल का जीवन दिया यानी कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ। अगर अपना बेटा बेटी को नहीं देंगे तो किसको देंगे वो? अगर हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर हमें ही देंगे। हमें संतुष्ट रहना है, भले ही जो भी मिला है हमें खुश रहना ज़रूरी है जीवन में, और तब हम जाकर आशीष पाएंगे। यदि हम दुख करेंगे, रोते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, इजराइलियों के समान हमारा भी हालत वैसा ही होगा। हमने देखा आदम और हवा ने जब संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, उस एक पेड़ का फल खाने के लिए गए, और जब उस पेड़ का फल खाया तो वो सारी आशीषें जो उनके पास थी अदन के वाटिका में, उससे वो वंचित हो गए। आज आप और मैं भी उस आशीषों से वंचित हो गए थे, पर आज परमेश्वर ने हमें एक वादा दिया है, हमें अनंत काल का जीवन दिया है। यदि हम उससे पाना चाहते, हम भी आदम और हवा की समान गलती न करें, हमें भी परमेश्वर की ओर ही आगे बढ़ते जाना है और इन बातों को सबको छोड़ देना है। तब परमेश्वर हमें स्वीकारेगा और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर खुश होगा। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, जो भी परिस्थिति में रहेंगे हमें खुशी से धन्यवाद देना है। चिंता करने से आप क्या कर सकते हो बोलो? चिंता करने से कुछ फर्क होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा, 2-4 बाल एक्स्ट्रा पक जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप चिंता करोगे तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसा सिचुएशन है वैसा ही रहेगा। जब आप चिंता करते हो, इनफैक्ट आप परमेश्वर को ये बता रहे हो कि आप परमेश्वर से बड़े हो, क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है। एक्चुअली जब परमेश्वर को हमारी चिंता है तो हम क्यों चिंता करें? हम भी टेंशन लेंगे तो परमेश्वर सोचेगा अगर चलो जाने दो, ये टेंशन ले रहा है, मैं रिलैक्स होता हूँ तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर को टेंशन लेने दो हमारा और हम रिलैक्स हो जाते। तो हमें चिंता नहीं करना है, प्रार्थना हमें परमेश्वर से मांगना है और धन्यवाद देना ज़रूरी है, और हमेशा ऊपर की ओर नज़र रखना है। आजू बाजू में जब भी देखते, पतरस भी जब आजू बाजू में देखा भटक गया, तो हमें यीशु की ओर, परमेश्वर की ओर नज़र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तब हमारा जीवन संतुष्टि के साथ कटेगा। जैसा भी है, खाना जो भी है, आज परमेश्वर ने अगर दाल रोटी दिया है, कल बिरयानी खिलाएगा परमेश्वर। ऐसे भूखा नहीं छोड़ेगा हमें, जो भी हमारी इच्छा है पूरा करेगा। आज परमेश्वर भी जानता है कि अगर आपके घर से आज पानी टपक रहा है और आप फिर भी उसमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए रिसॉर्ट का फीलिंग एंजॉय कर रहे हो कि रेन डांस हो रहा है मेरे घर में, तो परमेश्वर कल आपको अच्छा घर में शिफ्ट ज़रूर करेगा, ताकि आप रिसॉर्ट खर्चा करके जाए और आप घर में रिसॉर्ट का आनंद न मनाएं। तो परमेश्वर देखता है, परमेश्वर आपको खुश करेगा, लेकिन आपको भी जो हाल में हो आपको संतुष्ट होना ज़रूरी है, तब परमेश्वर आपको संभालेगा। आमीन।